वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कानूनी माहिरीन को मुशावरत के लिए तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब और पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शरीक होंगे। ज़राए बता रहे हैं कि आइंदा की हिकमत अमली से मुतालिक मामलात ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में मुशावरत के बाद इत्तेहादियों से मशवरा भी किया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कराची से लाहौर पहुंचेंगे, उनकी क्या मसरूफियात रहेंगी जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा। जी हसन, बताइएगा। बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची से लाहौर पहुंचेंगे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जो इंतहाई करीबी ज़राए हैं उन्होंने ये बताया है कि कानूनी माहिरीन को भी मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने लाहौर में तलब कर लिया है। इजलास में वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ भी मौजूद होंगे और उनके साथ साथ इजलास में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जिसमें मलक अहमद खान, अताउल अतार समेत सेनेटर आजम नज़ीर तारर समेत दीगर वकला भी जो है वो शरीक होंगे। इजलास में आइंदा की हिकमत अमली से मुतल्लिक मामला ज़ेर को लाए जाएंगे और इजलास में मुशावरत के बाद इत्तेहादियों से मशवरा किया जाएगा। ज़रा ये बताते हैं कि जो भी आज होने वाले इजलास में कुछ फैसले लिए जाएंगे उससे मुतल्लिक खास तौर पर आसिफ अली जरदारी से मशवरा किया जाएगा। उनकी मुशावरत के बाद आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी और वो ऐसे अराकीन जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं और जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो 5 अराकीन हैं उनसे मुतालिक उनको पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज शरीफ के साथ खड़ा करने के लिए उनसे क्या मामला था उसके हवाले से बाकायदा एक जो है वो कमेटी भी तश्कील दिए जाने का इम्कान है जो उनसे जो है वो मुलाकात करके उनको वापस जो है वो मुस्लिम लीग नून में लाने के हवाले से मामला ज़ेर गौर लाए जाएंगे। और इसके साथ साथ आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसके हवाले से पॉइंट वाइज जो है वो उनके फैसले को मद्देनजर रखते हुए जो है वकला टीम को कहा है कि वो ब्रीफिंग क्या करें। जब वज़ीर आज़म लाहौर पहुंचेंगे तो उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और बताया जाएगा कि कौन से टेक्निकल पॉइंट हैं जिनके हवाले से आइंदा का लाए जो है वो अमल हिकमत अमली मुरतब की जा सकती है। और ये भी कहा गया है कि पंजाब और वफाक में किन अदालतों में इसी मामले को मद्देनजर रखते हुए केस अदालतों में ज़ेर समाअत है उनके हवाले से भी मामला ज़ेर को लाए जाएंगे। अच्छा हसन, ये भी कहा जा रहा था कि ये जो फैसला आया है इसे चैलेंज किया जाएगा और साथ ही साथ अपोजिशन की जानिब से तो कहा जा रहा है कि इखलाकी तौर पे तो हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो क्या बातें हो रही हैं? देखें, ये कोई भी अभी तक ऐसा जो है फैसला पार्टी की तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट को सामने आ सकी है। अलबत्ता जो भी मामला है क्योंकि जो वकला टीम है उनकी जानिब से ब्रीफिंग तैयार की जा रही है उसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे जाएंगे। जो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा से जो मेरी बात थी उन्होंने ये वाजे किया है कि जो ब्रीफिंग में होगी उसमें ये एजेंडा रखा जाएगा कि जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का उसके अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का फैसले जो राय पर मुबनी थी वो उसमें क्या जो है वो कहा गया था उनको मद्देनजर रखा जाएगा। और फिर चौथा पहलू जो होगा वो ये होगा कि लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी केसेस ज़ेर गौर हैं उनके उसमें कौन सी ग्राउंड्स रखी गई हैं उनको देखा जाएगा। उन तमाम तर मामला को देखने के बाद फिर आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। फिलहाल किसी भी किस्म की वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की तरफ से इस्तीफा देने के हवाले से कोई मामला ज़ेर गौर नहीं है क्योंकि जो भी फैसला होगा वो पार्टी जो है उसमें पार्टी करेगी और खासतौर पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाली इजलास में किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि ये खुद ही फैसला कर दें क्योंकि जब इत्तेहादी जमातें साथ हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है सरबराह आसिफ अली जरदारी उनसे मुशावरत करना बहुत जरूरी होगी। उनसे मुशावरत करने के बाद ही कोई हिकमत अमली। बहुत शुक्रिया हसन रजा अपडेट करने के लिए।